मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2021 में जितने भी क्वेश्चन रेशियो इन प्रोपोर्शन से पूछे गए हैं वो सवाल हम कर रहे थे और जिसमें हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 21 क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी नया स्टूडेंट है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सके। और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, 30 तक हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर चुके थे और 31 क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि एक हाउस होल्डर है ने अपना मासिक वेतन, उसकी जो सैलरी है मंथली वो 7200 रुपए है। वो विभिन्न मद्दों पर खर्च करती है और उसके भोजन पर 4000 रुपए खर्च करती है और 400 रुपए वो शिक्षा पर यानी एजुकेशन पे खर्च करती है। तो आपको बताना है केंद्रीय कोण क्या होगा, तो सेंट्रल एंगल क्या होगा। यानी इसने ये पूछा है कि देखिए एक सर्किल बनाया जाए, अगर इनकी सैलरी और इनके एक्सपेंडिचर पर एक सर्किल बनाया जाए तो उसमें जो एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा, ये देखिए मान लीजिए अगर भोजन पे है 4000 रुपये वो भोजन पे खर्च करती है और ये शिक्षा पे खर्च करती है, तो उसने पूछा है कि उनके केंद्रीय कोण कितने होंगे, ये जो एंगल बनेंगे यहाँ पे ये कितने होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का देखिए तरीका है कि देखिए टोटल यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है। यहाँ पे एक सेंटर पे एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का। क्लियर है। तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये किसकी वैल्यू है, देखिए टोटल की है। यहाँ पे हम टोटल किसको शो कर रहे हैं, 7200, यानी इसकी सैलरी को डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे एंगल कितने का है, 360 डिग्री का। यानी 7200 रुपए है, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 360 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें 4000 का बताना है और 400 रुपए का बताना है कि इस पे कितना एंगल बनेगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 400 का देखिए, ठीक है, 400 का देखिए तो कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से 36 से कट रहा है कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ से 20 से काटेंगे तो कितना आ गया, 20। क्लियर है। तो 20 डिग्री, यानी जो एजुकेशन पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 20 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 4000 है, यहाँ पे 400 था, यहाँ 0 का फर्क है तो यहाँ पे भी 0 का आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 200। तो जो फुट पे होगा जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 200 डिग्री। क्लियर है। तो आपको सिंपली ये करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 96 96 केजी और 104 केजी प्रति केजी वाले चावल हैं, तीन प्रकार के चावल हैं। यहाँ पे रेशियो दे रखा है 1:1:2। क्लियर है। इस अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। तो यदि मिश्रण का जो टोटल मूल्य है वो 113 रुपए प्रति केजी है, तो चावल की तीसरी किस्म का जो रेट बताना आपको। तो देखिए इस टाइप को इस तरीके से समझ लीजिए आप कि एक व्यक्ति है, उसके पास तीन प्रकार के चावल है। देखिए बिल्कुल बेसिक से चलते, अपन बिल्कुल बेसिक से करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आपको जो भी नया स्टूडेंट है या जो एसएससी के लिए बिल्कुल फ्रेश तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी ये चीजें समझना आसान हो। और जो स्टूडेंट एसएससी के लिए बहुत मेंस की तैयारी भी कर रहा है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इसमें दोनों तरीके हम सीखेंगे, एग्जाम में कैसे करना है, बेसिक से कैसे करना है। तो देखिए तीन चावल दे रखे हैं, तीन प्रकार के चावल। पहला है ये 96 रुपए पर केजी, तो इतने भाव से वो बेचता है। क्लियर, क्या खरीदता है कुछ भी मान लीजिए। 104 रुपए है दूसरा है, उसका जो प्राइस है वो 104 रुपए पर केजी है। और तीसरा है उसका जो बताना आपको कि इसकी प्राइस कितनी है। और इनका जो रेशियो है, रेशियो का मतलब इस तरीके से मान लीजिए कि ये 1 केजी खरीदता है, ये भी 1 केजी खरीदता है इस टाइप के को, और इस टाइप के चावल को ये 2 केजी खरीदता है। और आपसे बोला है कि जो मिश्रण बना दे, कि इनको सबको इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इनको यहाँ से 1 केजी खरीदा, यहाँ से 1 केजी खरीदा और यहाँ से 2 केजी खरीदा, और इनको सबको मिक्स कर दिया। और टोटल का जो प्राइस बना वो कितना बना, 113 रुपए प्रति केजी, ये रखा इसने। क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि इसकी जो प्राइस थी वो कितनी है। क्लियर है। तो देखिए यहां से निकालने का दो तरीका है। एक तो देखिए अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से देख लो। तो यहां से देखिए इनका रेशियो दे रखा है 1:1:2। तो यहां से ये कितना हो गया, देखिए इस तरीके से माना कि 1 केजी है, 1 केजी है, 2 केजी है। इसे मान लीजिए टोटल कितना है, अक्स केजी, अक्स रुपए पर केजी है। अगर तीसरी किस्म का चावल की जो रेट है वो हम मान लेते हैं कि 100 रुपए प्रति केजी है। तो यहाँ से मुझे बताइए जो फर्स्ट किस्म का जो चावल होगा उसका कितना रुपए हो गया, यहाँ से 96 रुपए। 1 केजी के हो गया ना। यहाँ से 104 रुपए है, 104 रुपए 1 केजी के, तो ये 1 केजी के हो गए। 2 केजी का अक्स रुपए पर केजी के हिसाब से कितने रुपए होंगे, 2 अक्स। ये टोटल प्राइस हो गया उसके पास की, टोटल कितने रुपए लगे।
इसने बोला है कि तीनों को जब ऐड किया गया, यहाँ से 2 kg, 1 kg और 1 kg, तो इनको ऐड किया, कितना हो गया यहाँ से 4 kg। तो 4 kg चावल को ऐड किया तो वो टोटल मिश्रण कितने का बना, 113 रुपए। ये इतने का होगा तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, कितना बन गया 200 प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ से कितना बन जाएगा देखिए, यहाँ से 400 और 13 चौको 52 यानी 452। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 200 घटा दीजिए 252, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 126। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 126 रुपए पर केजी, यानी तीसरी जो चावल की किस्म होगी उसकी प्राइस कितनी है, 126 रुपए पर केजी। अगर इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना है, बहुत ही कम टाइम में करना है, देखिए कैसे करेंगे आप इसी क्वेश्चन को। आपको देखिए एग्जाम में बिल्कुल थॉट प्रोसेस से करना है, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। कैसे करेंगे, इसने बोला है देखिए टोटल मिश्रण कितने रुपए में बेचा इसने, 113 रुपए। ये 96, 104 और इनका रेशियो कितना दे रखा है, 1:1:1। क्लियर है, तो 1 kg 1 kg इस तरीके से। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से 4 kg। तो देखिए 4 kg का टोटल प्राइस कितना हो गया यहाँ से 452 रुपए। तो टोटल के तो 452 रुपए हो गए। इसमें से दोनों दो प्रकार की किस्म है, 96 रुपए और 104 रुपए। इनके भागों जो है इनकी प्राइस को घटा दीजिए तो यहाँ से तीसरा का बच जाएगा। तो 1 kg इसने 96 रुपए प्रति केजी से खरीदा और 1 kg 104 रुपए से खरीदा, तो कितना रुपए हो गया दोनों का, तो यहाँ से 200 रुपए हो गया। तो टोटल तो 452 था, इसमें से हमने 200 घटा दिया तो बचे कितने, 252। ये बचे, ये किसके बचे हैं देखिए, तीसरी किस्म है उसके। तो 2 kg का कितना है 252, तो 2 kg का 252 है तो 1 kg का कितना हो गया 126 रुपए पर केजी। तो बिल्कुल आपको ये आप माइंड में भी कर सकते हो, और आप अगर इजीली करना चाहो तो ये मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लेगा। इस टाइप को अगर पढ़ने के बाद आपसे 2 से 3 सेकंड लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, तो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, देखिए ये टाइप है, ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है यहाँ से। इसमें पूछा है 4, 15 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल हमेशा दो संख्याओं का होता है। ये नेक्स्ट आपसे पूछा भी गया है 15 और 24 का, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से गलत पूछा गया है सवाल। संख्याओं 5, 6 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखिए तीन संख्याओं का हमेशा फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, नहीं कि थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल हमेशा दो संख्याओं का होता है। अगर आपको दो संख्या दे रखी है उसका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b² और अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तीन संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, वो होगा देखिए b/c/b। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। तो आपसे देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, चतुर्थानुपाती पूछा है, तो इसको गुना कर दीजिए 6 × 8 / 5। तो 48/5 यानी कितना आ गया यहाँ से 9.6। नेक्स्ट देखो, इसका पूछा है मध्यानुपाती। तो लास्ट क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। तो मध्यानुपाती क्या होता है, इनका रूट होता है दो संख्याओं का, a × b। रूट a भी होता है, तो देखिए 27 × 3 81, 81 का रूट कितना होता है 9। फिर से आपसे पूछा है कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो देखिए 24 × 24। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, उसमें 4 दे रखा था, वो 4 नहीं है, यहाँ पे 15 और 24 का पूछा है। तो 24 × 24 / 15। क्लियर है, तो वो क्वेश्चन ये था, वहां पे 4 नहीं आएगा, 15 और 24 का पूछा गया। तो 24 × 24 का जो, सॉरी 15 × 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 24 × 24 / 15। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 3 से काटेंगे तो 5 और यहाँ से 3 से काटेंगे तो 8 बार। तो 24 × 8 कितना हो गया, देखिए 8 × 16 160 और 8 चौक 32 152। क्लियर, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आ गया 38 सही 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है। ए का जो एक्सपेंडिचर है उसकी इनकम का 5/12 है, और बी का एक्सपेंडिचर है वो उसकी इनकम का 7/15 है। तो अगर उनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस इतने का है तो बताइए कि उसकी बी की इनकम कितनी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए दो तरीके हैं। अगर आप बिल्कुल रेशियो से करना चाहो तो देखिए कैसे करेंगे कि इनकी इनकम का रेशियो आपको दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है ए और बी, वो दे रखा है आपको 4:3। क्लियर, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो आपसे बोला है कि जो ए का एक्सपेंडिचर है वो इसकी इनकम का 5/12 है। तो 4 का 5/12 कितना हो गया 5/3। क्लियर, 3 है, 3 का 7/15 बी का एक्सपेंडिचर है। तो 3 से काटेंगे 15 यानी 3×5 = 15 यानी कितना आ गया 7/5। तो एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। तो ए का एक्सपेंडिचर 5/3 है, वो 7/5 बी का है।
इनका जो डिफरेंस है वो 4500 दे रखा है, तो यहाँ से इनका डिफरेंस कितने का हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 21, तो 25 माइनस 21 यानी 4/15। तो 4/15, देखिए इनका डिफरेंस कितने का हो गया, 4/15। तो आपको दे रखी है, देखिए यहाँ से आपको दिया क्या है कि 4500 रुपए है, वो 4/15 की वैल्यू है। 4/15 यानी 15 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू दे रखी है। पूछा क्या है आपसे, बी की इनकम क्या है, तो बी की इनकम क्या है यहाँ से 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, तो सोल्व कर लीजिए यहाँ से। तो देखिए यहाँ से 4 से काटेंगे तो 100 है, यहाँ से 25 बार चला जाएगा। 15 × 3 = 45 और 15 × 3 = 45, 45 का स्क्वायर कितना होता है 20, 25 इनटू 25 से गुना करेंगे। तो देखिए 25 से गुना करने की ट्रिक क्या है कि 1/4, यहाँ 4 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो लगा दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4×5 = 20, 4×5 = 24, और फिर डबल जीरो बचा है, 1/25 होगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 0.25 आएगा, डबल जीरो करेंगे तो 625 बन जाएगा। क्लियर है। तो ये जितने भी ट्रिक हैं, देखिए यहाँ से 25 से गुना करने की, 5 से गुना करने की, तो मैंने आपके लिए एक ई बुक बनाई है जिसमें कंप्लीट कैलकुलेशन ट्रिक है। 5 से गुना, डिवीजन कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये 21 रुपीज में है, जिसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है। तो जितने भी कैलकुलेशन ट्रिक है वो आप यहाँ से इस ई बुक से पढ़ सकते हो। इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरा तरीका भी है, अगर आप इस टाइप से अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहो, यहां से अगर फ्रैक्शन ना चाहो, तो आप क्या कर इसे फ्रैक्शन को हटा सकते हैं। कैसे, तो देखिए ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको इनकम का 4:3। तो आप इस तरीके से करिए कि इनका जो क्या है, देखिए 5/12 और 7/15 दे रखा है, यानी इनके इनकम को इस तरीके से बनाइए जो 12 और 15 से डिविजिबल हो। तो देखिए 12 है, तो यहाँ से 12 और 15, यानी अगर देखिए यहाँ से कितना होगा 5/12 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर दोनों तरफ 15 से गुना कर दे, देखिए इसी जो रेशियो आपको दे रखा है इसको अगर हम 15 से गुना करें, तो 15 से गुना करेंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा यहाँ से 60 और 45। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि देखिए इस ये जो नीचे फ्रैक्शन में आपको दे रखा है ये इससे इजीली कट सके। क्लियर। तो यहाँ से देखिए, तो 60 और बी की जो इनकम है वो 45 मान ली, इनका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना हो गया, देखिए यहाँ से 5/12। तो देखिए अब इजीली है, यहाँ से 5/12 का मतलब कितना हो गया 25, और यहाँ से 7/15, 15×3 = 45 यानी 21। अब यहाँ से देखिए इसका डिफरेंस कितने का हो गया 4 का, यानी 4 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4500। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 45 × 25। पूछा क्या है आपसे, बी की इनकम कितनी है 45, तो ये वैल्यू आपसे पूछी है। तो कितना आ गया इसका आंसर 50,625। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले छात्रों, विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का जो अनुपात दे रखा है। तो दो प्रकार के स्टूडेंट है जो क्रिकेट, एक स्टूडेंट है इस तरीके से कि जो क्रिकेट खेलते हैं और दूसरे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर है। और इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 27:13। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात है वो 26:14 है। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट का जो रेशियो दे रखा है वो आपको दे रखा है 26:14, ये दे रखा है। तो यहाँ से देखिए इसी रेशियो का हम क्या कर सकते हैं, पूरा ओवरऑल रेशियो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से ये रेशियो कितना हो गया 13:7 है। कितना है 13:7 है। तो मुझे बताइए यहाँ से जो रेशियो आ गया, ये फुटबॉल का 13, ये भी 13, तो हॉकी का कितना हो जाएगा। तो जो हमारे पास ओवरऑल रेशियो आ गया वो कितना आ गया 27:13:7। तो ये हो जाएगा इसका रेशियो कंप्लीट। फिर इसने बोला है कि यदि कंप्लीट जो कक्षा में छात्र हैं, कुल छात्र हैं वो 470 हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना। तो क्रिकेट खेलने वाले बताना, देखिए टोटल यहाँ पे कितना दे रखा है, टोटल यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 470। टोटल निकाल लीजिए यहाँ से 20, तो यहाँ से देखिए कितना हो गया 30, 40, 47, यानी 47 यूनिट की वैल्यू आपसे दे रखी है 470। क्लियर है। तो 47 यूनिट की वैल्यू आपसे दे रखी है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो देखिए कितने हैं, यहाँ से 27 स्टूडेंट है, ये 27 स्टूडेंट है। तो ये क्या है यहाँ से क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट, यहाँ से क्या आ गए ये क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट कितने हो गए 270। तो यहाँ पे क्रिकेट कितने खेलते हैं 270 स्टूडेंट। अब इसका परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ से परसेंटेज कितना हो जाएगा, देखिए 270 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, कितने में से 470 में से।
470 में से इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो ये हो जाएगा परसेंटेज। तो यहां से देखिए सोल्व कर लीजिए, 2700 डिवाइडेड बाई 47। अब इसको करने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं। आप अगर अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उसी तरीके से। तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। देखिए यहाँ से अगर इसका 5 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 235। ठीक है, तो ये 5 बार आएगा तो 5 बार आ गया। फिर देखिए 270 में 235 एक बार 5 बार चला गया, तो यहाँ से बचा कितना, 35 बचेगा। क्लियर है, तो 35 बचेगा यानी 350 बचेगा। अब 350 में 47 से डिवाइड करना है, तो देखिए 5 बार गया था तब कितना आया था, यहाँ से 235। तो यहाँ से कितने का डिफरेंस है, यहाँ से 115 का डिफरेंस है। तो 115 कितनी बार आएगा एक्स्ट्रा, यहाँ से देखिए 2 बार आएगा वो, यानी 5 बार तो पहले आया था, 2 बार और हो जाएगा, यानी लगभग कितना आएगा, 57%। तो लगभग 57% के आसपास आ जाएगा। तो आपको इससे डायरेक्ट निकालना है, तो कितना आ गया यहाँ से 57% का। बाकी का आपको ऑप्शन चेक करना है किसके आसपास है वो आ जाए। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो वो भी आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आपको डिवाइड करना है, अगर आपको इस तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा। जो मैंने आपको लास्ट के 2-3 क्लासेस में आपको ये बताते चल रहा हूँ कैसे आपको निकालना है, डिवाइड करना। तो देखिए डिवाइड करने का तरीका है, सबसे पहले देखिए आपको जैसे यहाँ पे 27 को डिवाइड करना है, आप 27 से डिवाइड कर दीजिए 47 को। तो सबसे पहले तो देखिए 27 में नहीं जा रहा तो पॉइंट लगेगा। क्लियर, अब देखिए 270 बन गया यहाँ से, तो 27 में 47 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इस 7 को हटा दीजिए, 7 को हटा दीजिए, फिर 4 से 4 की टेबल बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 27 है, 27 में डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 और 4 7 28। तो देखिए 6 लेंगे, लेकिन 6 लेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए 4 6 24 आएगा, 3 बचेगा, यहाँ से 30 बनेगा। तो 30 बनेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, जो आया है कितनी बार, 6 बार, तो 6 को 7 से गुना करेंगे 42। तो ये 30 में से 42 कटना चाहिए, तो ये तो नहीं हो रहा, माइनस में आ रहा है, तो इससे कम वाला लेंगे फिर। तो यहाँ हमने 6 लिया था, तो अब क्या करेंगे हम, 5 बार लेंगे। क्लियर, तो यहां से देखिए ये तो कट गया, 4 पंजे 20, तो 5 बार हो जाएगा, 4 पंजे 20, बचा कितना 70। तो 70 में से कितना होगा, अब 7 पंजे 35 घटा दीजिए, 70 में से 35 घटाएंगे तो देखिए हो गया, यहाँ से 0.5 हो गया, और यहाँ से 35 बचा। अब इस 35 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 7 28, 4 7 28, 4 8 32 आएगा, लेकिन फिर से वो माइनस आएगा, तो हम कम वाला लेंगे, तो यहाँ से कितना लेंगे 28। क्लियर है, फिर बचेगा कितना, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 7 बचेगा यानी 70 बनेगा, तो 70 में से यहाँ से 49 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 21। अब इस 21 में डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, तो यहाँ से 10 बचेगा, फिर से नहीं जा रहा तो कम वाला लेंगे, तो 4 सौ 16 लेंगे। क्लियर है, तो 16 लेंगे तो 5 बच जाएगा, यानी 50 हो गया। अब इस 50 में से 24 घटाएंगे, देखिए 7 चौक 28 घटाएंगे, तो 50 में से 28 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 22 बच जाएगा। फिर 22 में डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अब इसको 100 से गुना करना है तो कितना आएगा, ये 57 पॉइंट, कितना आ जाएगा 57.45। आगे भी चलता जाएगा, आप जहां तक ये निकाल सको आगे पॉइंट तक चलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन ये टाइम टेकिंग है बहुत ज्यादा, इसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। ये तरीका कब लगेगा, जब आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना हो तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको लास्ट डिजिट निकालना हो या आपको 2 डिजिट तक निकालना हो, देखिए अगर आपके पास ऑप्शन में दे रखा है तो यहाँ पे 57 आते ही आपसे आगे क्यों करेंगे फिर एग्जाम में, तो 57 आते ही आप यहाँ से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये मैंने आपको पूरा बताया ताकि आपको आगे यूज करे तब काम में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है, इलेक्शन टाइप का क्वेश्चन है कि एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी या 3 कैंडिडेट थे, इसमें जो हारने वाले उम्मीदवार हैं वो बराबर बराबर हैं। तो 3 उम्मीदवार थे, देखिए यहां से 3 उम्मीदवार हैं जो हारने वाले हैं, जिसमें मान लो ये विनर है और ये लूजर है, 2 लूजर हैं और 1 विनर रहेगा, दोनों की संख्या बराबर है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। और फिर उसने बोला है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको उतने ही वोट मिले हैं जितने दोनों मिलकर जो हारे हैं कैंडिडेट उनके जितने मिले हैं उतने। तो यहाँ से अक्स और अक्स मिलकर हारे हैं, दोनों को अक्स अक्स मिले हैं, तो टोटल कितने मिले विनर को, 2 अक्स, ये बोला इसने। फिर इसने बोला है कि यदि डाले गए कुल मत 1500 हैं, तो देखिए टोटल कितना हो गया यहाँ से 4x, तो 4x कितने हैं 1500, और अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 15 इंटू 25, 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंटू 25 कितना हो गया 750। तो आपको देखिए यहाँ से
x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से पूछा क्या है, देखिए 25 इंटू 15 करेंगे। पूछा क्या है आपसे, उम्मीदवार को मिलने वाले मतों की संख्या क्या है जो जीतने वाला है, आपको 2x की वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट कर लीजिए, इसको हटा भी दीजिए। आपसे 4x की वैल्यू कितनी है 15 से 2x की वैल्यू पूछा है आपसे, क्लियरली आपसे 2x की वैल्यू पूछा है, तो इसका आधा हो जाएगा यहाँ से। कितना मिला इसको 750। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप रेशियो से करना चाहो, अक्स नहीं मानो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि देखिए एक दो उम्मीदवार हैं, उनको एक एक मिले, तो विनर को कितने मिले 2 मिले। इन तीनों का जो सम है वो कितना दे रखा आपको 1500। तो जो 1500 है वो किसकी वैल्यू है, आपको 4 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछा है 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 750। नेक्स्ट देखिए यहाँ से बोला है थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 81। तो 27 या 81, 3 से काटेंगे 9 बार, कितना आ गया। नेक्स्ट देखो पी और क्यू का रेशियो दे रखा है, क्यू और आर का रेशियो दे रखा है आपको। तो देखिए पी और क्यू, यहाँ से क्यू क्या है 11 और यहाँ पे भी 11 दे रखा है, यानी पी क्यू आर का जो कंबाइंड रेशियो हो गया वो कितना हो गया, पी 10 है, क्यू कितना है 11 है, और आर कितना है 12। तो पी और क्यू और आर का रेशियो आ गया। पूछा क्या है पी प्लस क्यू यानी 21 अनुपात क्यू प्लस आर 23 अनुपात आर प्लस पी कितना हो गया 22। तो यही तो रेशियो आपसे पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल पूछे गए, चतुर्थांश पूछा है, फोर्थ प्रपोर्शनल पूछा है। देखिए यहाँ से कितना हो गया फोर्थ प्रपोर्शनल, 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16। 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 12। क्लियर है। अगर आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, 16 से काट दिया, 8 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 12, आंसर। जैसे यहाँ पे पूछा है फोर्थ प्रपोर्शनल, तो आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ से काट दीजिए 18 में 36, 2 इंटू 52 करेंगे कितना आ गया 104। इसी टाइप से देखिए फोर्थ प्रपोर्शनल पूछा इसका, 5 से काट दीजिए, यहाँ से 5 6 30, 8 6 48। यहाँ से थर्ड प्रपोर्शनल पूछा है, यानी क्या होगा 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 16, ये होगा। 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काटेंगे 12, तो 12 तिया 36। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है वही करेंगे अपन, 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 42। यहाँ से काट दीजिए, देखिए 7 से काट दीजिए, तो 7 के 42, और यहाँ से 7 नाम 63, तो यहाँ से 3 से काट दीजिए, और तो 3 से काटेंगे तो 2, और यहाँ से 3। क्लियर। 3 से गुना कर दीजिए तो 9 और 36 18, 189 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 94.5। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे बोला है कि एक बैग में काले टेबलेट, ब्लैक दे रखा है और व्हाइट टेबलेट, इनका रेशियो दे रखा है आपको 5:9। यदि उसमें 450 सफेद टेबलेट कवर है, तो व्हाइट कितने हैं 450। आपसे पूछा है ब्लैक कितने हैं, तो मुझे यहां से बताइए इनका, देखिए कितने गुना है ये 50 गुना, तो ये भी क्या होगा 50 गुना, तो कितना हो गया यहाँ से 250। नेक्स्ट आपसे बोला है कि 6 और एक संख्या के बीच में जो मीन प्रोपोर्शनल है, मध्यानुपाती है, वो 30 है। मान लेते हैं वो दूसरी संख्या x है, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल a इंटू बी का अंडर रूट, ये होता है। ये आपको दे रखा है 30 के इक्वल, तो मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 का स्क्वायर, यानी 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, कितना आ गया 150। तो बहुत ही इजी सवाल पूछे गए हैं। इनके बीच में मध्यानुपात पूछा है, यानी इसका स्क्वायर रूट पूछा है। 44 का कितना होता है 12, 25 225 का कितना होता है 15, तो 12 इंटू 25 कितना होता है 180। आरंभ में सोहन का एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो दे रखा है वो 5:1 था। उसने उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहन का वर्तमान एक्सपेंडिचर इतना है तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था, सैलरी क्या था। तो देखिए आपको दे रहा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, ये कितना है 5:1, यानी एक्सपेंडिचर यानी वो खर्चा 5 रुपए करता है, बचाता 1 रुपए है। तो मुझे बताइए यहाँ से उसकी इनकम कितनी होगी। अगर 5 रुपए खर्चा करता है 1 रुपए बचाता है, तो इनकम कितनी है 6 रुपए, तभी तो होता है। उसने वेतन में 25% की वृद्धि, उसके वेतन में 25%, 25 की 150 यानी 1.5 रुपए बढ़ गए, तो कितना हो गया यहाँ से 7.5, ये हो गया। जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में 20%, 20% का मतलब 0.2, यानी 1.2 हो गए। क्लियर है। यदि सोहम के वर्तमान एक्सपेंडिचर, अब देखिए यहाँ से अगर इनकम 7.5 है और सेविंग 1.2 है, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना होगा, यानी 7.5 में से 1.2 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6.3। तो 6.3 उसका एक्सपेंडिचर हो गया। इसकी वैल्यू आपको दे रही है 4347।
तो 4347 है वो 6.3 की वैल्यू है। पूछा क्या है आपसे, प्रारंभिक वेतन कितना है, प्रारंभिक वेतन कितना था इसका 6 रुपये, तो 6 की वैल्यू पूछा है। यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा। 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे 20, यहाँ से 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 21 से काट दीजिए, यहाँ से 21 दूना 42, एक बचेगा नहीं जा रहा, 21 सात 147, 207 इंटू 20 तो 414 आएगा और 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, 414 और 0। देखिए अगर आप पॉइंट में नहीं करना चाहो तो इसी रेशियो का आप क्या मान सकते हो, देखिए इसका रेशियो दे रखा था 5:1, तो आप इसे क्या कर लीजिए, इसे 10 मान लीजिए, या आप 100 मान लीजिए, 500 मान लीजिए, तो 50 मान लीजिए। इनकम कितनी हो जाएगी उसकी 60। यहाँ से कितना बढ़ गया, यहाँ से इसके 25% बढ़ा है, 25 की 150 यानी 15 रुपए बढ़ा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। तो आप अगर पॉइंट पे काम नहीं करना चाहो तो आप इस तरीके से मान सकते हो, तब भी क्या आएगा आपके पास, देखिए 63 वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। तो 4347 है वो 63 यूनिट की वैल्यू जाएगी, और यूनिट जो आपको पूछा है प्रारंभिक इनकम वो इतनी। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4140। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ए और बी, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल दे रखा है। ए और बी का रेशियो 2:3 है, बी और सी का रेशियो 6:8 है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 3:4। तो ये भी तो 3:4 है, यानी इनका रेशियो क्या हो गया 2:3:4। तो ये टोटल 51 क्वेश्चन थे जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में ये पूछे गए थे रेशियो इन प्रोपोर्शन से। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, उससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल और सीएचएसएल में, दोनों में हम कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इनके सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो आपको मिल सके। क्लियर है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सीजीएल और सीएचएसएल में वो सभी हम करेंगे। क्लियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।